8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपको कैरेक्टर स्केच याद करने हैं। हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं रिजोल्यूशन बुक की। देखिए हमने जो गोल्डन एज आपकी बुक है इंग्लिश में उसको कंप्लीट कर लिया है, उसके सभी चैप्टर्स को कर लिया है और जो उन चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना उन सभी क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं आपके दूसरी बुक रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर के होंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होंगे, उन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन करने का होगा। ठीक है, तो हम जो है ना इस रिजोल्यूशन बुक जो है उसको अच्छे से कर लेते हैं। इसमें जितने भी चैप्टर्स है ना उन सभी चैप्टर्स को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम बात करें रिजोल्यूशन बुक में तो देखिए चैप्टर जो है ना काफी बड़े बड़े हैं। अब हम उनकी इंग्लिश पढ़ने जाएंगे, इंग्लिश से हिंदी बनाने जाएंगे, तब जो है ना हमें मतलब बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करें, कैसे करें। देखिए जो आपकी रिजोल्यूशन बुक है ना वो पूरी जो है ना उस बुक में जितने भी चैप्टर्स है ना वो सभी जो है ना उसमें क्या है, स्टोरी है। कोई जो है ना उसमें समझने का है नहीं, सभी चैप्टर्स जो है वो स्टोरी के ऊपर है। तो स्टोरी तो हमें ऐसे ही याद हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, उन सभी चैप्टर्स की समरी पढ़ेंगे। अच्छा, समरी कैसे पढ़ेंगे। देखिए जिनको ग्रामर आती है, जिनका थोड़ी बहुत जो है ना इंटरेस्ट है इंग्लिश में, तो वो हिंदी में समरी पढ़ते, पूरी जो है ना हिंदी में कहानी पढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से वो जो है ना हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिख लेते हैं। लेकिन मैं आपको क्या कराऊंगा कि जो चैप्टर्स है ना उसकी समरी में आपको हिंदी में बता दूंगा कि उस चैप्टर में क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से जो है ना हम इस रिजोल्यूशन बुक को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सीरीज जो है वो डालते रहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जो है ना इसको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बात करें द थीव्स स्टोरी पर, तो इसको जो है ना इसके अंदर जो है ना मेनली 2 कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर 2 है। मतलब देखिए पहले तो एक और बात आपको बता दूं कि आपकी जो रिजोल्यूशन बुक है ना उस बुक से प्रत्येक चैप्टर में जो जैसे कि मान लो ये चैप्टर है तो इसमें जो मोस्ट कैरेक्टर होगा ना, मतलब जो महत्वपूर्ण पात्र होगा ना, उन सभी पात्रों के आपको कैरेक्टर स्केच याद करने हैं। यदि आपके बुक में क्वेश्चन नहीं दे रखा है तो भी आपको ढूंढ कर उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। आता ही है लगभग। ठीक है, पहली बात तो आती है। दूसरी बात अगर दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए ना तो उस कैरेक्टर स्केच के हम जब क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना तो जो है ना दूसरे क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, कैरेक्टर स्केच में क्या करते हैं, कैरेक्टर स्केच में कुछ नहीं, जैसे कि कोई भी एक पात्र है, ठीक है ना, तो उस पात्र का चरित्र कैसा है, उस चरित्र के बारे में लिखते हैं। उसकी आदत क्या, अच्छी आदत क्या है, बुरी आदत क्या है, इन सभी के बारे में हम जो है वो लिखते जाते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। देखिए द थीव्स स्टोरी में 2 मेनली कैरेक्टर है। एक है आपका हरि सिंह, ठीक है, दूसरा है आपका अनिल। ठीक है, अनिल जो है ना बहुत ही अच्छा नेक बंदा है और जो है ना वो काम करके पैसे कमाता रहता है। बात करते हैं हरि सिंह की, जो कि एक चोर है। ठीक है, और जो हरि सिंह नाम है ना वो भी उसका एक्चुअल नेम नहीं है। वो हरि सिंह एक चोर जो है वो 15 साल का जो है ना अच्छा खासा एक लड़का है और जो है 15 साल की उम्र तक वो अच्छी खासी चोरी कर चुका होता है और इसमें वो एक्सपर्ट बन चुका होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो 15 साल की उम्र में बहुत ही चोरी कर चुका होता है। तो फिर एक दिन वो किससे मिलता है, अनिल से। अच्छा, अनिल जो है ना वो मतलब कैसा है कि वो बिंदास आदमी है, वो सब पैसे कमाता है और जो है उसको जब भी आते तो उसको खर्च करके उड़ा देता है। ठीक है ना, वो 1 महीने उसकी हालत ऐसी होती है कि 1 महीने तो बिल्कुल उससे भीख मांगनी पड़ती है और दूसरे महीने तो वो दूसरों को उधार भी दे देता है। मतलब उसके जीवन में जो है ना नियमितता नहीं होती, वो जो है ना काम करता रहता है। वो पैसे कैसे कमाता है, वो जो है ना बुक लिखता है, बुक लिखने का काम करता है, तो अपने बुक को जो है ना पब्लिश करके वो पैसे कमाता है। तो एक दिन हुआ क्या कि हरि सिंह जो चोर है वो अनिल से मिला। ठीक है, अब हुआ क्या, इसमें खास बात है, अनिल सिंह भी जो आपका अनिल था वो भी जो है दुबला पतला था और हरि सिंह भी दुबला पतला था। ठीक है, और हरि सिंह जो है ना जो चोर था ना उसको मस्का लगाने की आदत थी। तो उस हरि सिंह ने जो है ना उस चोर ने जो है ना अनिल से कहा कि मतलब एक पहलवानी का मैच चल रहा था तो वो सब देख रहे थे। तो उस चोर ने अनिल को क्या कहा कि आप भी पहलवानी करोगे क्या। अब ये तो व्यंग्य हो गया ना, वो अनिल तो एक दुबला पतला है, अब उसको बोल लिया कि आप भी पहलवानी करोगे क्या। तो जो है ना वो उसने
अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। उसने भी बोला कि हाँ मैं पहलवानी करूँगा, लेकिन आप भी जो है वो दिखने में पहलवान ही लग रहे हो। मतलब जो है ना उसने व्यंग्य वापस हरी सिंह उसे चोर के ऊपर ही कस दिया कि भाई तुम भी तो, अगर मैं पतला हो तो तुम भी तो पतले हो, तुम जो है ना मुझे क्यों सुना रहे हो। ठीक है, ये होगी बात। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हरी सिंह की एक कैरेक्टर की बात करें तो हरी सिंह के एक मतलब गॉड गिफ्टेड एक जो है ना खासियत थी कि उसके अंदर ऐसी मतलब बोल सकते हैं कि अप्रिशिएटिंग स्माइल थी। ठीक है, मतलब उसकी स्माइल इतनी अच्छी थी कि हर कोई जो है ना उसके ऊपर पिघल जाता था। तो हरी सिंह ने जो है ना इस तरीके से करते हुआ फिर वो मैच वैच खत्म हो गया, फिर अनिल जा रहा था तो अनिल के पीछे अनिल का जो है ना हरी सिंह ने पीछा किया। ठीक है, और जब अनिल ने पूछा क्यों कर रहे हो तो सबसे पहले तो उसने स्माइल दी, उसके बाद उसने बोला कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, आपके यहाँ काम करना चाहता हो। तो अनिल जो है ना वो बोलने लगा कि क्या कर लोगे तुम। तो हरी सिंह बोला कि सब कुछ काम। अच्छा, खाना पकाना जानते हो तुम? कि हाँ मैं जानता हूँ। उसको नहीं पता नहीं था खाना पकाना उसको आता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बोला कि मैं जानता हूँ, झूठ बोला। ठीक है, उससे पहले उसको नाम पूछा था कि तेरा नाम क्या था, उसने जो है ना वापस से अपना नाम चेंज करके बोला हरी सिंह। वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता था, जिससे जो है ना उसको चोर वगैरह जो पुलिस वगैरह है वो पकड़ नहीं पाए, और जो उसके दूसरे मालिक थे ना वो दूसरे मालिक भी उसको पकड़ नहीं पाए, क्योंकि हर जगह से चोरी करके आता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है झूठ बोल के अनिल के यहाँ रह लेता है। पहले दिन जब वो खाना बनाता है ना तो इतना मतलब बकवास बनाता है खाना कि अनिल जो है ना उसको बाहर कुत्तों को दे देता है। ठीक है, कुत्ते भी पता नहीं कैसे खा लिए। तो उसके बाद जो है ना इस तरीके से चलता रहा। हाँ, जो अनिल है वो हरी सिंह को काम पर रखते हुए जो है ना उसको जो है ना हिंदी के शब्द उसको पढ़ना नहीं आता तो वो जो है ना उसको लिखना सुना शब्द क्या होता है वो बताता था, उसका नाम लिखना सिखाया था। और अनिल ने बोला था कि मैं तुझे जो है वो लिखना पढ़ना दोनों सिखा दूंगा। अनिल उसको पैसे देता था, हरी सिंह काम करता था, और साथ ही साथ जो है ना जो पैसे देता था ना वो उसके सब्जी वगैरह लेने जाता था। और जब भी वो सब्जी लेने जाता था ना तो वहाँ से जो है ना 1-2 रुपये बचते थे तो वो अपनी जेब में डाल देता था। इस तरीके से जो है ना वो अपना बचत कर लेता था। ठीक है, लेकिन जो अनिल है वो हरी सिंह को महीने का जो अब उसका बिल होता है, जो उसका भुगतान होता है वो नहीं करता था, बस उसको जो इस तरीके से वो पैसे निकाल लेता था। ठीक है, धीरे धीरे बात बनती हुई आगे चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अनिल जो है ना वो कहीं से पैसे लेकर आ गया, पैसों के गड्ढे लेकर आ गया। ठीक है, तो हरी सिंह ने जो है ना क्या देखिए अनिल को जो है ना हरी सिंह के ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि अनिल ने हरी सिंह को अपनी तिजोरी की चाबी भी दे दी थी। वो जो है ना सब कुछ है मतलब उसके ऊपर थोप दिया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना जब भी पैसे लेकर आ गया वो तो हरी सिंह ने देख लिए पैसे, और जो है ना वो रात को अपने पैसे जो है ना जो तकिया होता है पिलो उस तकिए के नीचे डालकर सो गया। ठीक है, तो हरी सिंह ने सोचा कि अभी यही मौका है कि मैं पैसे ले लेता हूँ और पैसे लेकर जो है ना भाग जाता हूँ, यहाँ से फरार हो जाता हूँ। तो फिर क्या सोचा उसने, बड़ी मुश्किल से जो है ना वहाँ से पैसे निकाले और वहाँ से इतना जोर से भागा कि मतलब बहुत ही स्टेशन के पास आकर रुका। ठीक है, वहाँ आकर उसने पैसे गिने तो उसको लगभग 800 रुपये लगा कि 800 रुपये है यार, तो मेरा तो जो है ना 1-2 महीने तो मैं बिल्कुल मौज से रहूँगा। जिस तरीके से सऊदी अरब के लोग रहते हैं ना, तेल बेच के मौज करते हैं, उसी तरीके से जो है ना मैं रहूँगा। ठीक है, तो फिर उसने क्या सोचा कि यहाँ से कोई ट्रेन मिलेगी, मैं ट्रेन में बैठकर जो है ना यहाँ से भाग जाऊँगा। ठीक है, जैसे ही वो स्टेशन पहुँचा तो ट्रेन जो है ना लगभग थोड़ी चल रही थी, बिल्कुल मतलब उसमें वो चढ़ सकता था, ऐसी मतलब चल रही थी। तो जैसे ही वो ट्रेन के अंदर बैठने गया तो जैसे ही आगे चला तो उसके अंदर एक अपने मन से आवाज़ आई कि यार मुझे ये नहीं जाना चाहिए, मुझे ट्रेन में बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, वो जो है ना हरी सिंह रुक कर जो है इतनी देर रुका कि ट्रेन तो जो है चली गई। उसके बाद जो है उसने अपने आप को अकेला पाया स्टेशन पर, अकेला मतलब पाया मतलब स्टेशन में रात हो चुकी थी काफ़ी, तो वहाँ पर कोई नहीं था। ठीक है, फिर उसने सोचा कि यार मैं एक ऐसे इंसान को धोखा दे रहा हूँ जिसने मेरे ऊपर विश्वास जताया, और मैं जो है ना ऐसे इंसान को धोखा दे रहा हूँ जिसने मतलब मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया और मुझे जो है ना वो एजुकेट कर रहा था, मुझे वो पढ़ा रहा था, तो मुझे उसे धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, और जब उसको पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा, क्योंकि उसे पता था कि जब भी चोरी होती है ना तो लोगों के जो चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं। जो गरीब होता है वो तो जो है ना वो मान लेते हैं कि भी चोरी होगी, जो अमीर होते हैं वो जो है ना घमंड मतलब जो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, जो मतलब इसी तरीके से उसके चेहरे के हाव भाव जानता था सभी के, और वो सोचा था कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके यहाँ पर चोरी हो गई है तो उसके जो है ना असंतोष का भाव होगा फेस पर, और वो असंतोष इसका नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, असंतोष उसका होगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, उसके विश्वास का मजाक उड़ाया गया है, इस बात का उसे अफसोस होगा। तो फिर वो रुका, वहाँ जाकर जो है ना बैठ गया किसी टेबल पर, बेंच पर बैठ गया। तो वहाँ पर जो है ना हल्की हल्की बूंदाबंदी हो रही थी, दिसंबर का महीना था, तो उसकी वजह से जो है ना उसके पूरे शर्ट वगैरह जो है वो भीग गए थे, जिसकी वजह से पैसे भी जो है ना थोड़े नम हो गए थे। उसके बाद जो है ना वो 1 घंटा का होता है, वहाँ पर गया और वहाँ जाकर जो है ना क्या है
रेस्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद उसने सोचा कि मुझे अब जाना चाहिए अनिल के पास, और अनिल के पास जाकर जो है ना ये पैसे वापस रखने चाहिए और मुझे जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन जब वो अनिल के घर पर गया ना, तो जो है ना उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो माफ़ी मांग सके। तो उसने जो है ना वो पैसे चुपचाप जाकर वहीं पर उसके तकिए के नीचे रख लिए। इतना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सुबह हुई, सुबह उठा वो, तो सुबह उठ के देखता है कि ये तो बिल्कुल अजीब ही हो गया, अचंभा ही हो गया। सुबह उठ के अनिल जो है ना उसे चोर के लिए चाय बनाकर लेकर आया हुए। मतलब जनरली क्या होता था कि जो हरी सिंह है वो जल्दी उठता था और जो है ना अनिल के लिए चाय वाय बना लेता था, लेकिन इस बार अनिल जो है ना वो उसे चोर हरी सिंह के लिए जो है ना क्या चाय बनाकर लेकर आया था, ठीक है। और साथ ही साथ उस अनिल ने जो है ना हरी सिंह उस चोर को 50 रुपये भी दिए। 50 रुपये से डॉलर थे या रुपये, तो जो भी 50 रुपये भी दिए, और बोला कि जाकर मूवी वगैरह देख कर आ जाओ। और फिर उसने ये बोला कि आगे से जो है ना हर महीने का मैं तुझे भुगतान करता रहूँगा, ठीक है। और हरी सिंह को जो है ना अपने आप पर बहुत ही मतलब गिल्टी फील हुआ, बहुत ही जो है ना शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि पैसे तो जो है वो नम हो गए हैं। तो अनिल को जो है पता लग गया होगा कि पैसे जो है ना कहीं चले थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पैसे जो है चल कर कहीं बाहर गए थे और नहा के आ गए, ऐसा नहीं हुआ है। वो जो है ना हरी सिंह कोई ना कोई उसको लेकर गया था और जो है ना वापस जब भीग गए तो वापस लाकर रख लिए है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना उसने सोचा, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो काम करने लगा टाइम पर, और जो है ना वो एजुकेटेड हो गया और पढ़ने लग गया, और जो है ना ढंग की नौकरी करने लगा। तो बस यही स्टोरी है अनिल और हरी सिंह की, ठीक है। हरी सिंह जो है ना, देखिए बता दूं, हरी सिंह जो है ना वो क्या है, एक चोर है। हरी सिंह जो है ना क्या है, चोर है, ठीक है। चोर जो है ना वो क्या है, थीफ है, पहली बात। और जो है ना उसके पास क्या है, बहुत ही अच्छी स्माइल है। ये जो है ना उसकी खासियत है। आप जो है ना उसकी खासियतों को लिख लीजिए, या फिर मैं अभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसके ऊपर जो है ना कैरेक्टर स्केच हम पढ़ेंगे। अनिल के ऊपर आ सकता है, लेकिन हम एक ही कैरेक्टर स्केच लेंगे हरी सिंह के ऊपर। इसके ऊपर जो है ना आने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और अनिल के ऊपर आ गया तो क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जो है ना हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जो इस स्टोरी है ना, इस स्टोरी का सार जो है आपको समझ में आ गया होगा। पूरी स्टोरी जो है ना आपके दिमाग में घूम गई, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जो है ना थोड़ी कहा सुनी होती है, थोड़ा बहुत होता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। स्टोरी है, आप स्टोरी की तरह ही याद कीजिए इसको, जो है ना बिल्कुल लेकर बैठने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो तो हम सबसे पहले जो है ना हम कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं हरी सिंह का, ठीक है ना। एक कैरेक्टर स्केच हम याद करते हैं ना, तो उसमें लगभग छोटी छोटी सभी बातें आ जाती है, ठीक है। और कभी कभार जो इस साल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कभी कभार जो है ना बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो सब भी इसमें आ जाते हैं। तो सभी टॉपिक जो है ना आपके इस कैरेक्टर स्केच से कवर हो जाता है, और कैरेक्टर स्केच भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा, देखिए हरी सिंह के बारे में पूछा है तो हरी सिंह वॉज 15 ईयर ओल्ड थीफ। हरी सिंह क्या था, 15 साल का एक क्या था, 15 साल का चोर था, ठीक है। यही जो है इसमें बोलने का है। ही वॉज, देखिए ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मतलब अनुभव, ठीक है ना, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वो क्या था, अपनी जो छोरी है ना, जो ये काम करता है ना, उसमें अनुभवी और जो है ना फेयरली, देखिए बोला फेयरली सक्सेसफुल, मतलब बहुत ही मतलब सक्सेस आदमी था, बहुत ही जो है ना सफल आदमी था इस फील्ड में। बात समझ गए, ठीक है। ही टूक, उसने देखिए वह लेता था, ही टूक मतलब लेता था, अ न्यू नेम, वह एक न्यू नाम लेता था, नया नाम लेता था। एवरी मंथ, हर महीने, वह हर महीने एक नया नाम लेता था, मतलब रखता था। डेट, जो केप्ट हिम, जो उसे रखता था, किससे, अहीड, दूर रखता था, ऑफ द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज, दूर रखता था पुलिस और उसके जो फॉर्मर मतलब पहले के जो उसके एम्प्लॉय है, जो मालिक है, उनसे दूर रखता था, ठीक है ना। एक एक शब्द आप बनाइए ना। तो इसमें क्या बोला है कि वह जो है ना हर महीने अपना नया नाम रखता था, जिससे जो है ना जो उसके पुलिस है और जो उसके पहले के जो मालिक है उनसे दूर रहता था, वो उस तरीके से दूर रह लेता था, ठीक है। ही यूज्ड टू, देखिए यूज्ड टू का मतलब होता है भविष्य में कोई आदत बतानी हो तो इसके लिए यूज्ड टू कहते हैं। तो ही यूज्ड टू लाई एवरीवन, वह सबको झूठ बोलने का काम करता था, ये उसकी आदत थी, ठीक है। भूतकाल की, मैंने भविष्य बोल लिया। वह सबको झूठ बोलने का काम करता था। ही लाइड, उसने बोला, उसने झूठ बोला। ही लाइड मतलब उसने झूठ बोला अनिल को। डेट की, ही कुड मतलब वह कर सकता है, क्या कर सकता था, मेक फूड, मतलब उसने अनिल को झूठ बोला कि वह खाना बना सकता था। यह जो है उसने झूठ बोला। देखिए
देखिए कुड मतलब सकता था, क्यों कुड क्यों आया, कैन का कुड हो गया क्योंकि पास्ट है इसके लिए, ठीक है ना। ही हैड उसके पास, देखिए ही हैड अल्सो उसके पास अल्सो अट्रैक्टिव, मतलब जो है ना अट्रैक्टिव बोल सकते हो कि लोगों को अट्रैक्ट करने वाली, लोगों को आकर्षित करने वाली अट्रैक्टिव स्माइल, उसके पास एक अट्रैक्टिव स्माइल भी थी। अल्सो मतलब भी, ठीक है ना, समझ आएगी। उसके पास एक अट्रैक्टिव स्माइल थी जिससे वो लोगों को आकर्षित करता था, ठीक है। ही वॉज अल्सो काइंड हार्टेड एंड ऑनेस्ट, वह जो है ना वो काइंड हार्ट मतलब दयालु और जो है ना ईमानदार भी था, थोड़ा बहुत तो था, ये जो बोल रखा अल्सो मतलब बी, ठीक है ना, समझ गए। लेटर बाद में, ठीक है ना, एक तो होता है देखिए LATTR, ठीक है ना, ये होता है लेटर और ये है लेटर। लेटर का मतलब बाद में, बात समझ गए। लेटर ही चेंज्ड हिज माइंड, लेटर ही चेंज्ड, उस बाद में उसने अपना माइंड चेंज कर दिया, बदल दिया। क्या बदल दिया, क्या कर दिया, देखिए एंड क्या कर दिया, स्टार्टेड ऑनेस्टली लिविंग, और स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से लिविंग रहना, ईमानदारी से रहना शुरू कर दिया। एंड बिकेम एजुकेटेड, बिकम का बिकम हो गया क्योंकि जो है ना वो बन गया, ठीक है, वह शिक्षित बन गया, एजुकेटेड मतलब शिक्षित बन गया। तो ये है इसका कैरेक्टर स्केच, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने एक एक जो है ना वर्ड आपको समझाया है जिससे जो है ना आपको समझ में आ जाए और थोड़ी बहुत इंग्लिश बनाने भी आ जाए। देखिए जो हम पढ़ते हैं ना ये चैप्टर वगैरह, उसका एक ही मोटो होता है, मुझे तो लगता है कि एक ही मोटो है कि हम इंग्लिश बनाना सीख जाए, इंग्लिश समझना सीख जाए, बस यही मोटो होता है, बाकी कोई मोटो नहीं है। भाई ये कहानी हमारा क्या काम आने वाली है, आप बताओ क्या काम आने वाली है कहानी, बस एक ही काम आएगा, यदि इससे हम इंग्लिश बनाना सीख लेते हैं और इससे स्पेलिंग सीख लेते हैं तो वो हमें आगे काम आएगी, बस, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग जो है ना आगे जाके इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, इसको लिख लेते हैं फटाफट, इसके बाद जो है ना आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 20 से 25 मिनट में, ठीक है। चलिए तो अब हम अगले 2 क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग, मतलब अनिल जो है ना अपनी आजीविका कैसे चलाता था, आजीविका कैसे बनाता था, ठीक है ना, समझ गए कि अनिल जो है ना कैसे पैसे कमाता था, कैसे खर्च करता था, इसके बारे में लिखना है। तो कहीं ना कहीं जो है ना यह अनिल का कैरेक्टर स्केच कैरेक्टर है, आधे तो इससे आगे आधे थोड़े बहुत और भी लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे समझिए कि लगभग अनिल का कैरेक्टर ही पढ़े हो यदि आ जाए तो। देखिए क्या करता था अनिल जो है ना, क्या करता था, अनिल मेड हिज मनी, मेड हिज लिविंग बाय राइटिंग फॉर मैगजीन, ठीक है ना। वो क्या करता था, वो अपने आजीविका कैसे चलाता था, राइटिंग, देखिए राइटिंग फॉर मैगजीन मतलब मैगजीन के लिए लिखकर, मैगजीन आती है ना 7 दिन वाली मैगजीन होती है, महीने वाली मैगजीन, तो उनके लिए लिखता था और ये लिखकर अपनी आजीविका चलाता था, ठीक है ना। देखिए इट वॉज ए क्वेयर वे, ठीक है ना, क्वेयर वे मतलब अजीब तरीका, अजीब तरीका, वे मतलब तरीका बोल सकते हो, वे का मतलब इस तरीके से तो रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पर अजीब तरीका है, ठीक है। टू मेक अ लिविंग मतलब एक आजीविका चलाने के लिए जो है ना वह क्या था, यह जो है ना क्या था, एक अजीब तरीका था, वो जाए मतलब था, ठीक है। ही वुड, देखिए वुड यहाँ पर आया है ना, वुड जो है ना देखिए एक तो होता है यूज्ड टू, और यूज्ड टू की जगह हम वुड लिख सकते हैं, यह है जो भूतकाल होता है ना, भूतकाल में आदत बताने के लिए यूज होता है। तो ही वुड बोरो 1 वीक, वह एक हफ्ते तो जो है ना, इस एक हफ्ते तो जो है ना उधार लेता था, एंड लैंड द नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते जो है ना क्या कर देता था, उधार दे देता था, ठीक है ना। मतलब एक हफ्ते उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे और दूसरे हफ्ते उसके पास बहुत ही पैसे होते थे, इस तरीके से वो अपनी आजीविका चलाता था। ही कैप्ट मतलब एक तरीके से तो रखना होता है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, रहने के लिए। क्यों, देखिए ही कैप्ट वेरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह जो है ना अपने अगले चेक के लिए जो है ना वो चिंतित रहता था, ठीक है ना, समझ गए ना। कैप्ट वेरिंग मतलब चिंतित, वेरिंग का मतलब होता है चिंतित रहता था, ING आ गया ना, रहता था आ जाएगा, ठीक है। ही मेड मनी इन कंटिन्यूसली, वह जो है ना अनियमित रूप से जो है ना पैसे कमाता रहता था। ही वुड सेल हिज बुक टू अ पब्लिशर, वह अपने बुक जो है ना एक पब्लिशर को सेल कर देता था, बेच देता था। ही वुड, ये देखिए आदत चल रही है, यहाँ पे वुड का ज्यादा यूज होगा क्योंकि ये इसकी आदत है, ठीक है ना, ठीक है। बट एज सुन एज ही गॉट मनी, लेकिन एज सुन एज जितनी जैसे ही वो पैसे पा लेता था, ठीक है, एज सुन एज मतलब जल्दी से जल्दी, और यहाँ पे यूज हुआ इसका जैसे ही वह पैसे पा लेता था, बट लेकिन जैसे ही वह पैसे पा लेता था, ही गॉट मनी ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, ठीक है ना, जैसे ही वह पैसे पा लेता था वह बाहर जाता था और इससे सेलिब्रेट करके पैसे उड़ा देता था, ठीक है ना। तो यह जो है ना इसका पूरा क्या हो गया, अनिल का कैसे वो लिविंग करता था, ये इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है देखिए, तीसरा क्वेश्चन सबसे लास्ट है, डिस्क्राइब
डिस्क्राइब द हरी सिंह रिएक्शन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। मतलब देखिए हरी सिंह रिएक्शन, हरी सिंह का ये मतलब ऊपर कॉमा लिखकर जो है ना ऐसा आ जाए, मतलब हरी सिंह का रिएक्शन, उसका क्या रिएक्शन था, मतलब प्रतिक्रिया क्या थी जब ट्रेन चली गई थी, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, वर्णित कीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन को समझने थोड़ा इंग्लिश बनाना सीखिए, इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखते हैं। देखिए आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जाने के बाद, आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जाने के बाद हरी सिंह वॉज वरीड। ठीक है ना। हरी सिंह जो है ना वो चिंतित था। ट्रेन जाने के बाद हरी सिंह चिंतित था। क्यों था? क्योंकि देखिए क्योंकि मतलब बिकॉज ही हैड नो प्लेस टू स्पेंड द नाइट, उसके पास कोई जगह नहीं थी रात गुजारने के लिए, पहला कारण। ठीक है ना। इस तरीके से आपके दिमाग में याद हो गया। ही हैड नो प्लेस टू स्पेंड द नाइट, ही थॉट, उसने सोचा। देखिए थॉट तो जो थिंग है इसकी थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब सॉरी सेकंड फॉर्म आ गई, इसके मतलब पास्ट में। ही थॉट दैट अनिल वुड डिसअपॉइंटेड फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसने सोचा कि अनिल जो है ना वुड होगा, अनिल जो है ना वो अपना विश्वास खोने के लिए जो है ना डिसअपॉइंटेड होगा, निराश होगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना वुड जो है ना किसके लिए आया है? पास्ट में विल को बताने के लिए। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी विल को पास्ट में बताना होना तब हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है। ही मतलब यहाँ पे अनिल थॉट, अनिल सोचेगा डेट ही मतलब हरी सिंह वुडंट बी एबल टू लर्न टू रीड एंड राइट। मतलब हरी सिंह ने क्या सोचा कि अनिल ऐसा सोचेगा कि हरी सिंह जो है ना वो अब लिखने और पढ़ने के लिए एबल नहीं होगा। आपको बोला जाता है कि थोड़ा लिख पढ़ ले, तो वो लिखने और पढ़ने के लिए जो है ना वो समर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे पास नहीं रहेगा। ठीक है ना। उसने ये सोचा कि जो अनिल है वो कितना मतलब दयालु भाव का है। ठीक है। इफ हरी सिंह स्टेड एट अनिल्स हाउस, यदि हरी सिंह जो है वो अनिल के घर पे रुक जाता, इफ मतलब जाता, ही कुड बी, वह हो सकता था, ही कुड बी क्या है? रियली अ बिग मैन, वह जो है ना वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में एक बड़े आदमी बन सकता था। एंड अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, साथ ही बड़ा आदमी और साथ ही जो है ना क्लेवर, चतुर और जो है ना रेस्पेक्टेड मतलब सम्माननीय जो है ना आदमी बन सकता था यदि वह अनिल के घर पर रहता तो। ठीक है। इसके बाद देखिए कैसे होता, बाय अनिल्स टीचिंग, किससे? बाय अनिल्स टीचिंग, मतलब अनिल के इस समझाने की जो पढ़ाने का तरीका है उससे जो है ना वो रेस्पेक्टेड, आदरणीय, सम्मान्य, आदरणीय, साथ साथ क्लेवर, चतुर और जो है ना क्या होता है वास्तव में जो है ना क्या होता है बिग मैन, बड़ा आदमी होता है। ठीक है ना। इन दिस वे, इस तरीके से, देखिए इन दिस वे का मतलब होता है इस तरीके से, समझ गए? इन दिस वे मतलब इस तरीके से हरी सिंह जो है ना वांटेड मतलब चाहता था। देखिए वांट मतलब चाहता है, वांटेड मतलब चाहता था। हरी सिंह वांटेड चाहता था टू गो बैक टू अनिल के पास, गो मतलब जाना, बैक मतलब पीछे, अनिल के पास मतलब वापिस। इस तरीके से हरी सिंह वापिस अनिल के पास जाना चाहता था। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। इसके जो नोट्स है, ये तीनों क्वेश्चनों को जो आंसर वगैरह लिख के जो है ना मैंने नोट्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लिए है, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। देखिए मैं जो है ना आपका एक सेकंड में खराब नहीं करूंगा, यहाँ पर आपको चैप्टर तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको जो है ना इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बनानी है वो भी देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस यहाँ पे जो है मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। तो बस इसको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और क्या करना है एग्जाम में फोड़ने की तैयारी जो है वो करते रहिए।